एपिसोड 2 के स्टार्ट में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है। वहाँ दो लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी और बहुत सारी पुलिस भी दिखाई जाती है जो इस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। यहाँ हमें कयूंग की फोटो भी दिखाई जाती है जो नीचे गिरी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें कयूंग को दिखाया जाता है जो अचानक से होश में आता है। उसे याद आता है कि जब वो लियोंग की बॉडी में था तो जमीन पर लैंड करने के चक्कर में उसकी मौत हो गई थी। तभी उसके बाद डेथ आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी नई बॉडी में जाने के लिए रेडी हो। यूं कहता है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझे ये कहा था कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ, मगर वहाँ तो सरवाइव का कोई चांस ही नहीं था। इवन मेरे पास तो लाइफ जैकेट भी नहीं थी। मैंने जैसे ही आंख खोली अगले मोमेंट मेरी डेथ हो गई, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। डेथ इस पर उसे कहती है तुम डेथ अवॉइड कर सकते थे, मगर तुम्हें ये खुद फिगर आउट करना होगा। यूं कहता है कि मुझे सारी उसकी एबिलिटीज भी मिल गई मगर मैं फिर भी सरवाइव नहीं कर पाया। इस पे डेथ उसे कहती है कि ये पनिशमेंट है तो पेनफुल तो होगी। यूं डेथ से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। डेथ उसे कहती है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए गॉड अब तुमसे बहुत नाराज है। यूंग उसे कहता है कि क्या मेरा खुद को मारना इतना गलत था। डेथ उसे कहती है कि ये तुम्हें खुद ही पता करना होगा कि तुमने क्या गुनाह किया है, और अगर ये तुम नहीं पता कर पाते तो तुम्हें सरवाइव करने के बाद भी हेल ही जाना होगा। डेथ जोई से पूछती है कि तुमने अपनी जान क्यों ली। यूंग उसे बताता है कि उसकी पैदाइश एक गरीब घर में हुई थी और वो स्टार्ट से स्ट्रगल ही कर रहा है, मगर हर बार उसे नाकामी ही मिलती है। मैं अपने सारे पैसे भी हार गया, जिस लड़की से मैं प्यार करता था मुझे उसे भी छोड़ना पड़ा, मेरी लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। डेथ उसे कहती है कि तुमने खुद को इसलिए मार दिया कि तुम होपलेस हो गए थे। यूंग उसे कहता है कि मैंने सिर्फ खुद की जान ली है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाया है। इस पे डेथ उसे कहती है कि ध्यान से सोचो, क्या तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूंग उसे कहता है कि अब इन सब का क्या फायदा, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। डेथ उसे कहती है कि फिर तुम ये सब पता लगवाओ ताकि तुम्हें रिग्रेट हो सके। डेथ उस पे गन पॉइंट कर देती है और उसे कहती है कि खुद से दूसरी बॉडी में सरवाइव करने की कोशिश करो। ये कहकर वो उसको शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि वो एक स्टूडेंट की बॉडी में है जिसका नाम किम था। वहीं पर एक सैमसन नाम का बंदा था जो लियोंग की वही वीडियो देखकर हंस रहा था जब उसकी जमीन पर लैंड करते वक्त मौत हो गई थी। ये सब देखकर कयूंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यहाँ पर किसी की जान जा रही है और इसे मजा आ रहा है। तभी वो चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर आकर घुस जाता है और उसे किम की सारी मेमोरीज और एबिलिटीज मिल जाती हैं। वो एक 17 साल का स्टूडेंट था। उसके बाप के चले जाने के बाद उसकी माँ ही उसका ख्याल रखती थी। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ उसे लोग बुली करते थे। अपनी रैगिंग से परेशान होकर वो उन लोगों को साफ बोल देता है कि अगर अब तुमने मुझे तंग किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इस पे सैमसन उसे कहता है कि अगर तुम मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। इसी वजह से किम ने अपनी लाइफ को खत्म करने का फैसला किया। यूं किम की वो लिखी हुई सुसाइड नोट पढ़ता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर किम ने अपनी जान नहीं ली तो वो जिंदा रहेगा, मैं ऐसा अब होने नहीं दूंगा। यहाँ वो हंसने लगता है कि अब उसे हेल जाना नहीं पड़ेगा, अब वो इसी बॉडी में सरवाइव करेगा। तभी वो लड़के आकर उसे बुली करने लगते हैं। यूं को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक चेयर से उन पर हमला करता है और उनको मारने लगता है। तभी यहाँ विलियम नाम का बंदा आता है। यूं उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उससे ताकत में बहुत ज्यादा था। यूं यहाँ सोचने लगता है कि मैं इन सब से तो लड़ लूंगा मगर मैं इस लंबे वाले आदमी से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही स्कूल एंड होता है वो लोग उसे दोबारा से मारते हैं। यहाँ विलियम उन सबको रोकता है कि बहुत हुआ, बस करो, मगर सैमसन विलियम को भी यहाँ मारता है और उसे कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। जैसे ही कयूं किम के घर आता है उसे वहाँ फ्रिज पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है जिसपे उसकी मॉम ने लिखा था कि खाना खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। तभी वो नोट पढ़कर कयूं को अपनी माँ की याद आने लगती है क्योंकि वो भी उसी के लिए ऐसा नोट लिखा करती थी। कयूं की मॉम बहुत मेहनत करती थी और कयूं भी अपनी मॉम की बहुत हेल्प किया करता था। तभी वहाँ किम की मॉम आ जाती है। कयूं किम की मॉम में अपनी माँ को इमेजिन करने लगता है और किम की मदर से बहुत अच्छे से बात करने लगता है। फिर कयूं खाना खाने के बाद अपने रूम में आ जाता है और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसके फोन में सैमसन का मैसेज आता है जो उसे कल पैसे लाने का बोलता है। सैमसन सिर्फ किम को नहीं बल्कि ऐसे ही स्कूल के और भी बच्चों को तंग किया करता था। अगले दिन कयूं विलियम को बहलाने की कोशिश करता है। वो विलियम से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, बॉस तो तुम्हें होना चाहिए, आखिर तुम सैमसन से क्यों डरते हो। विलियम ये सुन के गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं सैमसन से नहीं डरता। कयूं उसे कहता है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो तो लीडर तो तुम्हें होना चाहिए था। तभी यहाँ सैमसंग आ जाता है और वो दोनों चुप कर जाते हैं। सैमसंग यहाँ भी उन दोनों को बुरा भला बोलता है। नेक्स्ट सीन में विलियम कयूं को बताता है कि मैं सैमसंग से नहीं डरता, मुझे उसके दोस्त से डर लगता है।
अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो इधर जरूर आएगा और वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ सब उससे डरते हैं। तभी सैमसन भी उसे वहाँ तंग करने आ जाता है। सैमसन किम का मुंह उसके खाने में घुसा देता है, जिस पर किम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। वो अपना सारा खाना सैमसन के ऊपर गिरा देता है। ये सब देखकर सैमसन को बहुत गुस्सा आता है। वो विलियम से कहता है कि किम को पकड़ो, मगर दोस्तों विलियम उसकी बात नहीं मानता और वहाँ मौजूद सारे बच्चे सैमसन पे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सैमसन उसी आदमी के पास जाता है जो इस एरिया में सबसे स्ट्रॉन्ग था। वो सारे लोग कयूंग को मारने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। जब उसका दोस्त कयूंग को देखता है वो बोलता है कि ये तो एक छोटा बच्चा है, तुमने क्या हमें इतनी दूर से इस बच्चे को मारने के लिए बुलाया है। वो लड़का सैमसन पे चिल्लाने लगता है। वो सैमसन से कहने लगता है कि तुम एक छोटे से बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ विलियम भी सैमसन से अपनी दोस्ती तोड़ देता है और दोस्तों इसके साथ सच में ऐसा ही होना चाहिए था। तभी सैमसन कयूंग को मारने के लिए आगे आता है मगर विलियम उसे रोक लेता है। दोस्तों अब कयूंग के लिए सब बेहतर हो रहा था क्योंकि कोई भी अब उसको रैगिंग नहीं करेगा। सैमसन का सारा गरूर टूट गया था। नेक्स्ट सीन में कयूंग के पास सैमसन आता है। वो कयूंग से कहने लगता है कि मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में कयूंग अपने घर ही जा रहा था कि तभी एक ट्रक उसके सामने आ जाता है मगर एंड टाइम पे वो ब्रेक लगा लेता है जिससे वो बच जाता है। मगर तभी सैमसन आकर उसके सर पर एक जोरदार हमला करता है। कयूंग वहीं गिर जाता है। सैमसन एक पत्थर से उसके सर पर मार मार के उसका काम तमाम कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही कयूंग को होश आता है वो डेथ के सामने था। वो डेथ से कहने लगता है कि सैमसन ने मेरी जान इसलिए ली कि उसकी जिंदगी अब थोड़ी मुश्किल हो गई थी। जिस पे डेथ उसे कहने लगती है कि इंसान ऐसे ही होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसा ही करते हैं। वो डेथ से कहने लगता है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की डेथ को अवॉइड करने की मगर मैं नहीं कर पाया। वो कहता है कि शायद मेरे लिए डेस्टिनी में यही लिखा है कि मुझे हेल में ही जाना होगा। यहाँ वो डेथ को बुरा भला बोलता है। डेथ को गुस्सा आ जाता है, उसको उठाकर दूर फेंकती है। वो कयूंग के मुंह पर पांव रखते हुए बोलती है कि तुम्हें अपने मैनर्स में रहना होगा वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। डेथ उसे बताती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब तुम्हारी प्लानिंग की वजह से था। बेशक किम अपनी जान लेने वाला था मगर तुम सब ठीक कर सकते थे, वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना था। कयूंग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसी बॉडी में क्यों नहीं डाल देती जिसकी लाइफ में कोई रिस्क ना हो। डेथ उसे कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये ठीक नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कयूंग को दोबारा से शूट करती है। इस बार वो जिस इंसान की बॉडी में गया था वो बंधा होता है एक चेयर पे। तभी कयूंग देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है। वो आदमी कयूंग से पूछने लगता है कि वो लड़की और पैसे कहाँ हैं, मगर कयूंग उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इस पे वो लोग उसकी आंख में कुछ घुसाने लगते हैं। ये सब देखकर कयूंग उनसे डर जाता है और उन्हें कहने लगता है कि रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तभी उनमें से एक आदमी कयूंग को मारने के लिए आगे आता है मगर तभी उसी टाइम पर वो स्टोन आकर उसके अंदर घुस जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जिसकी बॉडी में वो इस दफा आया है उसका नाम युआन है और पता चलता है कि वो बहुत बड़ा किलर है। वो एक बहुत बड़ी गैंग से बिलोंग करता है। युआन अपने क्लाइंट से पैसे लेकर लोगों का मर्डर किया करता था। यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ एक लड़की को बहुत बुरा टॉर्चर किया जा रहा था। वो लड़की युआन से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। युआन उसे भरोसा दिलाता है कि बहुत जल्द हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इसीलिए युआन अपने बॉस के पास से 9 मिलियन कैश चुराता है और उस लड़की के साथ भागने के प्लान में था। इससे पहले कि युआन उस लड़की के पास पहुंचता उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। प्रेजेंट सीन में कयूंग पर वो लोग हमला कर देते हैं मगर युआन बहुत अच्छा फाइटर था जिसकी स्किल्स अब कयूंग में आ चुकी थी। वो उन सबको एक एक कर मार देता है। तभी वो अपना चेहरा शीशे में देखता है कि ये आदमी के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, ये तो बहुत जल्द मर जाएगा, इसकी बॉडी में तो मैं बहुत जल्द मारा जाऊंगा। तभी वो सोचने लगता है कि क्या उसे इसी आदमी की बॉडी में रहकर जीना चाहिए। तभी उसे डेथ की बोली हुई बात याद आती है, अगर तुमने अपनी हुद जान ली तो तुम्हें बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी कयूंग सोचने लगता है कि इस आदमी के पास 9 मिलियन कैश है और अगर वो कैश मेरे हाथ लग जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। वो वहाँ से एक बाइक लेकर निकल जाता है। युआन बाइक चलाने में बहुत एक्सपर्ट था, उसकी एबिलिटी अब कयूंग में आ चुकी थी। तभी उसी आदमी को होश आ जाता है जिसको कयूंग ने मारा था। वो किसी को बताने लगता है कि युआन यहाँ से भाग गया है। अगले ही मूवमेंट युआन को ढूंढने का ऑर्डर दिया जाता है और जो भी युआन को पकड़ेगा उसको 3 मिलियन कैश मिलेगा। अब सारे लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड एंड होता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए ताकि आपको सेकंड पार्ट समझ आ सके। डेथ गेम का एपिसोड 3 भी जल्द लेकर आऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए।